दिवाली से 10 दिन बाद देवउठानी एकादशी का व्रत किया जाता है। इस एकादशी पर भगवान विष्णु जी योग निद्रा से जगते हैं। इसके बाद तुलसी जी का विवाह कराया जाता है। इस बार तुलसी विवाह 24 नवंबर को किया जाएगा। तुलसी विवाह करने से विवाह तथा धन संबंधी सभी समस्याओं का अंत होता है। हम सभी जानते हैं कि भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी जी के पति हैं, लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि श्री हरि विष्णु को तुलसी से विवाह करना पड़ा। तो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में, जिसमें हम जानेंगे कि भगवान विष्णु ने क्यों किया तुलसी जी से विवाह। ऐसा क्या रीज़न था जो कि भगवान विष्णु को तुलसी जी से विवाह करना पड़ा, और यह दिन हम क्यों बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। तुलसी शालिग्राम का विवाह जो हम कराते हैं तो वह क्यों कराते हैं। इसके साथ ही जानेंगे मित्रों कि देवउठानी एकादशी पर शुभ मुहूर्त क्या रहेंगे, और साथ ही तुलसी शालिग्राम विवाह का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। तो डेट और शुभ मुहूर्त जानेंगे दोनों के इसके साथ ही। तो वीडियो में बने रहिएगा मित्रों। वीडियो अच्छी लगे तो अपने मित्रों के साथ शेयर अवश्य कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं साथियों। तो आपको बता दें कि जलंधर से मुक्ति पाने के लिए, जलंधर जो था वह एक राक्षस था। जलंधर से मुक्ति पाने के लिए जो देवता गण थे वह सब मिलकर के भगवान विष्णु जी के पास पहुँचे, और उन्होंने अपनी सारी समस्या विष्णु भगवान को बताई कि जलंधर जो है हमें किस तरह से परेशान कर रहा है और जलंधर किस तरह का दुष्ट है। तो साथियों, जलंधर जो था वह एक असुर था, जिसका जन्म भगवान शिव के तीसरे नेत्र खुलने के कारण हुआ था, और वह एक असुर था। तो उसकी असुरी प्रवृत्ति से सभी देवतागण त्रस्त थे, तो वह सभी भगवान विष्णु के पास गए। इसके बाद समाधान यह निकाला गया कि क्यों न वृंदा के सतीत्व को नष्ट कर दिया जाए। जब भगवान विष्णु के पास गए तो भगवान विष्णु ने जो है यह समाधान निकाला कि वृंदा, जो कि जलंधर की पत्नी थी, वृंदा, उसके सतीत्व को नष्ट कर दिया जाए। वह एक सती थी और विष्णु भगवान की काफ़ी गहरी भक्त थी। तो भगवान विष्णु ने जलंधर का वध करने के लिए यह एक तरकीब निकाली कि उसकी पत्नी यानी कि वृंदा का जो सतीत्व है उसको नष्ट कर दिया जाए। तो पत्नी वृंदा के पतिव्रता धर्म को तोड़ने के लिए भगवान विष्णु जी ने जलंधर का रूप धारण कर वृंदा को स्पर्श कर लिया, जिसके बाद वृंदा का प्रतिव्रत धर्म टूट गया और जलंधर की शक्ति जो थी वह क्षीण हो गई। एवं युद्ध में भगवान शिव ने उसका सिर जो है वह धड़ से अलग कर दिया। अब जलंधर तो मारा गया, पर वृंदा जो कि जलंधर की पत्नी थी वह विष्णु भगवान की परम भक्त थी। जब उसे यह पता चला कि स्वयं भगवान विष्णु ने ही उसके साथ छल किया है तो उसे बहुत गहरा आघात पहुंचा। फिर वृंदा ने भगवान श्री हरि विष्णु को श्राप दे दिया कि वे तुरंत पत्थर के बन जाएं। भगवान विष्णु ने देवी वृंदा का श्राप स्वीकार किया और वे एक पत्थर के रूप में हो गए। यह देखकर माँ लक्ष्मी जी ने वृंदा से प्रार्थना की कि वह भगवान विष्णु जी को श्राप से मुक्त कर दें। तब भगवान विष्णु को श्राप से मुक्ति तो मिल गई। वृंदा ने उनको श्राप मुक्त तो कर दिया, पर खुद आत्मदाह कर लिया। जहाँ वृंदा भस्म हुई थी उसी जगह एक तुलसी का पौधा उग गया, जिसे भगवान विष्णु जी ने तुलसी का नाम दिया, और बोले कि शालिग्राम नाम से मेरा एक रूप इस पत्थर में हमेशा रहेगा, जिसकी पूजा तुलसी जी के साथ ही होगी। यही कारण है कि हर साल देवउठानी एकादशी पर भगवान विष्णु जी के स्वरूप शालिग्राम एवं तुलसी जी का विवाह कराया जाता है। तो मित्रों, ये कहानी आपको कैसी लगी? कहानी अगर अच्छी लगी हो तो कृपया शेयर अवश्य करें। तो अब जानते हैं मित्रों कि देवउठान एकादशी और भगवान शालिग्राम और तुलसी जी के विवाह का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। तो मित्रों, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देवउठानी एकादशी पड़ती है। इसी दिन भगवान विष्णु के शालिग्राम स्वरूप के साथ माता तुलसी का विवाह भी किया जाता है। इस साल एकादशी तिथि 2 दिन पड़ने से तुलसी विवाह और देवउठानी एकादशी की डेट को लेकर बड़ा ही कंफ्यूजन हो रहा है। इस बार एकादशी तिथि 22 नवंबर को दोपहर 11:03 पर शुरू हो जाएगी। एकादशी तिथि
देवउठान एकादशी तिथि जो है वह 11:03 पर शुरू हो जाएगी और 23 नवंबर को रात्रि 9:01 तक रहेगी। उदया तिथि के अनुसार एकादशी व्रत रखा जाता है। इस साल तुलसी विवाह और देवउठानी एकादशी 23 नवंबर गुरुवार को है। एकादशी व्रत का पारण 24 नवंबर शुक्रवार को किया जाएगा। तुलसी विवाह और देवउठानी एकादशी की डेट को लेकर कंफ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है। 23 नवंबर को ही तुलसी विवाह और देवउठानी एकादशी है। तो शुभ मुहूर्त और विधि जान लेते हैं साथियों। जो शुभ मुहूर्त रहेगा, एकादशी तिथि प्रारंभ 22 नवंबर 2023 को 11:03 पर शाम को चालू होगा और एकादशी तिथि समाप्त होगी 23 नवंबर को रात्रि 9:01 पर। पारण करने का समय है, व्रत पारण करने का जो टाइम है वह रहेगा 24 नवंबर को 6:51 पर सुबह से लेकर के और 8:57 तक सुबह तक। पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने का जो समय है वह 7:06 तक रहेगा शाम को। अब तुलसी विवाह की पूजा विधि जान लेते हैं। एकादशी व्रत के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करें और व्रत का संकल्प लें। इसके बाद भगवान विष्णु जी की आराधना करें। अब भगवान विष्णु के सामने दीप धूप जलाएं, फिर उन्हें फल फूल एवं भोग अर्पित करें। मान्यता है कि एकादशी के दिन भगवान विष्णु को तुलसी जरूर अर्पित करनी चाहिए। शाम को विष्णु जी की आराधना करते हुए विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। एकादशी के दिन पूर्व संध्या को व्रती को सिर्फ सात्विक भोजन करना चाहिए। एकादशी के दिन व्रत के दौरान अन्न का सेवन नहीं किया जाता। एकादशी के दिन चावल भी वर्जित हैं। एकादशी के व्रत खोलने के बाद ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दें। अब एकादशी की पूजा विधि जानते हैं। तो मित्रों, सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। भगवान विष्णु जी का गंगा जल से अभिषेक करें। भगवान विष्णु जी को पुष्प और तुलसी दल अर्पित करें। अगर संभव हो तो इस दिन व्रत अवश्य रखें। देवउठानी एकादशी के दिन तुलसी विवाह भी होता है। इसी दिन भगवान विष्णु के शालिग्राम अवतार और माता तुलसी का विवाह किया जाता है। इस दिन माता तुलसी और शालिग्राम भगवान का विधि विधान से पूजा करें, भगवान की आरती करें, भगवान को भोग लगाएं। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीज़ों का ही भोग लगाया जाता है। भगवान विष्णु को भोग में तुलसी जरूर शामिल करें। ऐसा माना जाता है कि बिना तुलसी के भगवान विष्णु भोग ग्रहण नहीं करते हैं। इस पावन दिन भगवान विष्णु के साथ ही माता लक्ष्मी जी की भी पूजा करें। इसी दिन भगवान का अधिक से अधिक ध्यान करें। तो साथियों, ये थी जानकारी। आपको जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने मित्रों के साथ में शेयर अवश्य करें। इसके साथ ही दोस्तों, इसी तरह की धार्मिक वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल ब्रज आस्था को सब्सक्राइब कर लें। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगर आप और भी कोई जानकारी जानना चाहते हैं तो कृपया करके हमें कमेंट अवश्य करें, कमेंट में अवश्य बताएं। हमें जानकारी आपके साथ में साझा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, नमस्कार।